कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 3 अधिकारियों के नाम का पैनल मांगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बद्दी एसपी मामले में प्रदेश सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है और एसपी बद्दी के लिए 3 आईपीएस का पैनल मांगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि कल यानी कि शुक्रवार को पैनल कोर्ट को दिया जाए। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की बेंच में यह मामला लगा था। राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, डिटेल में बताइए, अपडेट क्या है? और बिल्कुल बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि रेयर ये फैसला है। इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश जारी हुए हों। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी बद्दी को लेकर जो मामला चला हुआ था, इल्मा अफरोज पहले आईपीएस अधिकारी, वहां पर एसपी बद्दी थी, फिर कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन वो अचानक छुट्टी पे चली गई और उसके बाद जब ज्वाइनिंग करने आती है तो तो पुलिस हेडक्वार्टर उनकी ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद बद्दी के जो सिटीजन है उनकी तरफ से एक सिटीजन हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचते हैं और उनकी तरफ से याचिका दायर की जाती है इल्मा अफरोज को एसपी बद्दी से हटाने को लेकर, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला चलता है और अब मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की बेंच की तरफ से ये बड़ा आदेश आज पारित किया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रदेश सरकार 3 आईपीएस अधिकारी जिनको एसपी बद्दी के रूप में तैनात करना चाह रहे हैं, उन 3 आईपीएस अधिकारी का एक पैनल हिमाचल हाईकोर्ट ने कल सबमिट करे और फिर उसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट अब लग रहा है कि उसके बाद आगे का फैसला लेगा कि क्या इन 3 आईपीएस अधिकारी में से कोई नियुक्त वहां पर आईपीएस किया जाएगा एसपी बद्दी के रूप में। बड़े फैसले के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। जिस तरह से पूरा कंफ्यूजन चला हुआ था, पहले इल्मा अफरोज और जो पूर्व में सीपीएस है और कांग्रेस के विधायक है राम कुमार, उनको लेकर टकराव की बातें सामने आ रही थी। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भाजपा की तरफ से भी इसके ऊपर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की गई और अब जिस तरह से पूरा मामला फिर कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले के ऊपर हुई, एसपी बद्दी अचानक इल्मा अफरोज छुट्टी पे चली गई, तो काफी सुर्खियों में काफी दिन तक ये मामला रहा और आज बड़े आदेश के तौर पर, बड़े निर्देशों के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि हिमाचल सरकार को दिए गए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दलील हाईकोर्ट में दी जा रही थी कि जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो सक्षम है। हालांकि उसको लेकर बड़ी चर्चा कोर्ट में नहीं हुई, लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रुख रखा गया कि जो नियुक्ति है एसपी बद्दी की, वो अब जो 3 अधिकारियों का पैनल आएगा उस पैनल में से संभवतः एक नाम हाईकोर्ट की तरफ से सजेस्ट किया जाएगा। रेयर इसलिए है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्तियों में हाईकोर्ट का दखल हो, किसी जिले के एसपी की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट का दखल हो, लेकिन जिस तरह से मामला पूरी तरह से सुर्खियों में रहा, उसके बाद एसपी बद्दी छुट्टी पे चली गई और जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें हालांकि ये दलील कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि इल्मा अफरोज ने खुद एक एप्लीकेशन डीजीपी के समक्ष सौंपी और ये कहा है कि वो एसपी बद्दी नहीं रहना चाहती या वो इस पद से दूसरे पद के ऊपर तैनाती चाहती हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से इन दलीलों को खारिज कर दिया गया। जो एडवोकेट जनरल की तरफ से दलीलें रखी और अब ये बड़ा आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि 3 आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल कोर्ट में सबमिट किया जाए और उसके बाद अब देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। क्या इन 3 में से किसी एक अधिकारी को एसपी बद्दी के रूप में तैनात किया जाता है या फिर कुछ और निर्देश इस पूरे मामले के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री